हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स। निम्न में से कौन सा सेट लेक पोएट्स का है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से वो 3 पोएट्स हैं जो लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना। लेक पोएट्स के नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ जी, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को, एस.टी. कॉलरिज जी को, रॉबर्ट सदी को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये किसका स्टेटमेंट है? इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मैथ्यू आर्नल्ड का है, अरिस्टोटल का है, एस.टी. कॉलरिज का है या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ जी का है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये जो स्टेटमेंट है नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ जी का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का वंस अगेन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी शोर। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम के? रिस्पॉन्स करिए। विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी शोर। द प्रल्यूड की है, लिटिल बैलाड्स की है, पेटरवेल की है, द एक्सकर्सन की है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्यान रखना। द प्रल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये जो वर्क है 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में ये पब्लिश होता है। इनकी मृत्यु के बाद टोटल इसमें 14 बुक्स हैं, ध्यान रखना। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, और ये वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। ओके, 4 पोएम जो हैं एस.टी. कॉलरिज जी की हैं, 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ जी की हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये जो फेमस लाइन है विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी शोर, एक्सकर्सन की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का वंस अगेन ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस वर्क को
द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री कहा गया है? लिरिकल बैलाड्स को कहा गया है, इमोर्टलिटी वुड को कहा गया है, टिंटर नबे को कहा गया है, या फिर द रिक्लूज को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? वो कौन सा वर्क है जिसे द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ध्यान रखना, टिंटर नबे इज द राइट आंसर। ये जो फेमस पोएम है टिंटर नबे, ये लिरिकल बैलाड्स में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। ऑफ द 4 ऑप्शंस वन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, आइडेंटिफाई वन व्हिच इज नॉट हिज व्यू। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए कि 4th व्यूज में से वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा व्यूज नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने पोएट्री के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं, तो निम्न में से कौन सा उनका स्टेटमेंट नहीं है या उनकी विचारधारा नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, या फिर डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन बी जो है ये वर्ड्सवर्थ जी की विचारधारा नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोएट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यू इज इट्स मेन थीम्स, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये वर्ड्सवर्थ जी की विचारधारा है, ऐसा उनका मानना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन कीट्स ला वेल्डेम सेंस मर्सी, जॉन कीट्स की जो पोएम है ला वेल्डेम सेंस मर्सी, ये क्या है? ट्रेडिशनल बैलड है, लिटरेरी बैलड है, अ ब्रॉड साइड बैलड है, या फिर नन ऑफ द एबव? क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ला वेल्डेम सेंस मर्सी एक कैसा बैलड है, किस प्रकार का बैलड है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ध्यान रखना, ये जो पोएम है ला वेल्डेम सेंस मर्सी लिटरेरी बैलड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो पोएम है 1820 में पब्लिश होती है, 1820 में। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। देयर इज ए स्ट्रेंज यूनियन ऑफ चेंज एंड स्टेसिस इन टू ऑटम व्हिच Keats himself termed as, very most important question. There is a strange union of change and stasis in two autumn which Keats himself termed as stationing, freezing, flux, repose। 7 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ओड टू ऑटम, ये जो पोएम है 1890 में कंपोज की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्टेशनिंग। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। हु डिजायर्ड टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, ये किसका स्टेटमेंट है? टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, कीट्स का है, सेले का है, टॉमसन का है, वर्ड्सवर्थ जी का है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कीट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये कीट्स का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज ए रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकेशियो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। Which of the following text is a rarely imaginative version of a tale from Boccaccio? Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ईशाबेला इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ईशाबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। Which poem of John Keats given blue is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? Question number 10. Which poem of John Keats given blue is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? Ode to Autumn, Hyperion, Lamia, या ऑप्शन डी द ईव ऑफ सेंट एजनीस? क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वंस अगेन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लामिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो? ए फेमस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम की रिस्पॉन्स करिए? ट्रू लव की है, या फिर ऑप्शन बी अनचेंजेबल की है, या फिर ऑप्शन सी द सोलाइटी रीफर की है, ऑप्शन डी लूसी ग्रे की है? क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह सोलाइटी रीपर की लाइन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये जो पोएम है 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में अपियर होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। द फॉल्स डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलाइंग्स, हु सेड दिस एंड इन व्हिच प्ले? ए फेमस लाइन किस प्ले की है और किसने बोला है? रिस्पॉन्स करिए। कैसियस बोलता है जूलियस सीजर में, या ऑप्शन बी एंटनी बोलता है जूलियस सीजर में, या ऑप्शन सी कैलिबन बोलता है टेम्पेस्ट में, या ऑप्शन डी एंटनी बोलता है एंटोनियन क्लेपेट्रा में? क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेड दिस एंड इन व्हिच प्ले? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस लाइन को कैसियस बोलता है, जूलियस सीजर में बोलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ
शेक्सपियर सक्सेस, शेक्सपियर के सक्सेस का कौन सा वर्क है या कौन सी बुक है जो शेक्सपियर के कैरियर की सक्सेस की प्रारंभ मानी जाती है? लव्स लेबर लॉस्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वीनस एंड एडोनिस है, या फिर 12th नाइट है? क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के सक्सेस की सफलता का जो मार्क है वीनस एंड एडोनिस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो पोएम है 1593 में आती है। ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टा राइमा। इसकी राइमिंग स्कीम है एवी 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 सी सी। ओके, इसका जो सोर्स है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखना 1593 में आती है, 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टा राइमा में लिखी गई है, जिसकी राइमिंग स्कीम है एबी सी सी। ओके, इसका जो सोर्स है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन सी राइट होगा, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स दैट। यूटोपिया के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या फिर डी करेक्ट है? यूटोपिया, द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स दैट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिप्रेजेंट्स एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। ओके, यूटोपिया के विषय में ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म? सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल, ये किस ड्रामा के पिक्चर हैं? रिस्पॉन्स करिए। मेलोड्रामा के फीचर हैं, थिएटर ऑफ अब्सर्ड के फीचर है, या फिर प्रॉब्लम प्लेस के हैं, या फिर ऑप्शन डी एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के हैं? 15 को रिस्पॉन्स करिए। सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल, ये जो फीचर हैं, ये जो विशेषताएं हैं, मेलोड्रामा की हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, मेलोड्रामा। 15 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को किसने कॉइन किया? कीट्स ने कॉइन किया, अर्नॉल्ड ने कॉइन किया, टी.एस. एलियट ने कॉइन किया, या फिर डब्ल्यू.बी. येट्स ने कॉइन किया? 16 को रिस्पॉन्स करिए। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी 16 की बात करें, टी.एस. एलियट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। एराबेला डॉन इज ए करेक्टर इन। एराबेला डॉन किस वर्क का करेक्टर है? रिस्पॉन्स करिए। रिटर्न ऑफ द नेटिव का करेक्टर है, द वेल बिलव्ड का करेक्टर है, या ऑप्शन सी ज्यूड द ऑब्सक्यूर का करेक्टर है, या ऑप्शन डी
द ट्रम्पेट मेजर का करेक्टर है। 17 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो अराबेला जो करेक्टर है ज्यूड द ऑब्स्क्यूर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। गैब्रियल ओक इज ए करेक्टर इन। गैब्रियल ओक किस वर्क का करेक्टर है? ऑप्शन ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, या ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ द नेटिव, या ऑप्शन सी लाइफ्स लिटिल आयरनीज, या ऑप्शन डी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। 18 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? गैब्रियल ओक किस वर्क का करेक्टर है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। शिव ब्राइड हेड ए करेक्टर क्रिएटेड बाय टॉमस हार्डी फिगर्स इन। शिव ब्राइड हेड नामक करेक्टर टॉमस हार्डी के किस वर्क का? रिस्पॉन्स करिए। टेस ऑफ डी यूर वेरविल्स का है, या ऑप्शन बी द मेजर ऑफ कैस्टरब्रिज का है, या ऑप्शन सी द रिटर्न ऑफ द नेटिव का है, ऑप्शन डी ज्यूड द ऑब्स्क्यूर का है। 19 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। शिव ब्राइड हेड नामक जो करेक्टर है ज्यूड द ऑब्स्क्यूर का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। डिसअपेयरिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। डिसअपेयरिंग में होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? डिसअपेयरिंग। डिसअपेयरिंग की स्पेलिंग की बात करें, ध्यान रखना DIS डिस प्लस इसी में कर देना अपेयरिंग APPEARING डिसअपेयरिंग। डबल पी आएगा इसमें। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। 20 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। गैलरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। गैलरी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, गैलरी। गैलरी की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन डी। ओके, GALLERY गैलरी। ध्यान रखना लास्ट में ERY आएगा, गैलरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। ये फेमस जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम के? रिस्पॉन्स करिए। वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। टिंटर नेवी की है, प्रल्यूड की है, डेफोडिल्स की है, इमॉर्टलिटी ओड की है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। ये जो फेमस लाइन है टिंटर नवे की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टिंटर नवे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए। द कॉमेडी ऑफ इरर्स बाय शेक्सपियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट स्टोरीज। द कॉमेडी ऑफ इरर्स शेक्सपियर जी का वर्क है। इस प्ले में कौन सी स्टोरी है या कौन सा प्लॉट्स है? ट्विंस ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, हीरो एंड विलन, किंग एंड क्वीन। 23 को रिस्पॉन्स करिए।
द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर जी का जो फेमस वर्क है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ध्यान रखना, इसमें ट्विंस ब्रदर की कहानी को प्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ट्विंस ब्रदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 को रिस्पॉन्स करिए। द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो what the other wants at the moment. Where does this line appear? The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. ये फेमस जो लाइन है किस वर्क की है? द प्रूफ की है, द स्किन गेम की है, विंडोज की है, जस्टिस की है। 24 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द रूफ। ये जो फेमस लाइन है द रूफ की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रूफ किसका वर्क है? गाल्सवर्दी जी का वर्क है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 को रिस्पॉन्स करिए। हेट्रोग्लोसिया। हेट्रोग्लोसिया रिफर्स, हेट्रोग्लोसिया की मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए द juxtaposition multiple voice in a text, या ऑप्शन बी द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट, या ऑप्शन सी द कमेंट्स ऑन मार्जिन्स ऑफ टेक्स्ट, या ऑप्शन डी द ग्लॉस और कमेंट्री रिलेटिंग टू ए टेक्स्ट। हेट्रोग्लोसिया के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड हेट्रोग्लोसिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वर्च्यू itself turn wise being misapplied and wise sometimes by action dignified. Where does it appear? ए फेमस लाइन किस वर्क के? रिस्पॉन्स करिए। रोमियो एंड जूलियट की है, मैकबेथ की है, हेमलेट की है, ओथेलो की है। Virtue itself turn wise being misapplied and wise sometimes by action dignified. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। Thy soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting. These lines are taken from, ये फेमस लाइन कहाँ से ली गई हैं? Thy soul that rises with us, our life's star, hath had elsewhere its setting. इमोर्टलिटी ओड की है, टिंटरनेवी की है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की है, द प्रल्यूड की हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इमोर्टलिटी ओड। ये जो फेमस लाइन है इमोर्टलिटी ओड की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इमोर्टलिटी ओड में टोटल 11 स्टेंजा हैं। ये पिंडारिक ओड का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, 28 को रिस्पॉन्स करिए। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड डैश स्नो इन विंटर। कवर्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बाई आएगा, फ्रॉम आएगा, इन आएगा, विथ आएगा। 28, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ध्यान रखना, कवर्ड के बाद प्रेपोजिशन विथ यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर विथ प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए। वी हैव नॉट सीन हिम डैश ए मंथ। मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? सिंस आएगा, फॉर आएगा, अबाउट आएगा, टिल आएगा।
29 की बात करें, ध्यान रखना सिंस का जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। बट यहाँ पर ए मंथ जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से किसे जाना जाता है? जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडेन, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन जी को द मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म अरस्तु जी को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन जी को कहा जाता है। ओके, तो 30 का ऑप्शन ए राइट होगा, जोसेफ एडिसन। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसे रही प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।